दिनों के बाद मुलाकात हुई, क्या आप कहीं चले गए थे? दरअसल बात यह है कि मैं दिल्ली चला गया था और आना जाना कम हो गया था, इस वजह से मुलाकात ना हो सकी। खैर, अपने यही शहर में मुंतकिल हो गया हूँ। अब इंशाअल्लाह बराबर मुलाकात होती रहेगी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। भाई साहब, आपके कितने लड़के हैं और क्या क्या करते हैं? मुफ्ती साहब, मेरे 6 लड़के हैं। उनमें से 4 लड़के आला तालीम में कामयाबी हासिल करके अपने अपने पांव पर खड़े हो चुके हैं। एक बैंक में मैनेजर है, दूसरा डॉक्टर है, तीसरा वकील और चौथा ताजिर है। मालूम हुआ है कि आप अपने लड़के की आनकरीब शादी कर रहे हैं। जी हाँ, मैं अपने 3 लड़कों की शादी एक साथ कर रहा हूँ ताकि इस अहम फरीज़े को अदा करके मेरे सर का बोझ कुछ कम हो। सुना है आजकल लड़कों की शादी में लड़की वालों से जहेज का खुला खुला मुतालबा किया जाता है। मुफ्ती साहब, आपका कहना बिल्कुल सही है। हमने भी लड़की वालों से मोटरसाइकिल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर वगैरह दीगर सामान का मुतालबा किया है। आप मालदार होने के बावजूद भी जहेज तलब कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, मैंने बहुत मेहनत से रुपए खर्च करके अपने बच्चों को पढ़ाया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पैदल चलकर नौकरी के लिए जाए। इसलिए मैंने जहेज में कार तलब किया है ताकि मेरे बच्चे राहत और आराम, चैन सुकून की जिंदगी बसर कर सकें। ला हौला वला कुव्वत। आप जैसा मुअज़्ज़िज़ व मुअक्कर आदमी किसी के सामने जब से सवाल दराज करे, हैरत की बात है। जबकि जहेज का तिलावत कुरान और हदीस की रूह से भी नाजायज अमर है और अखलाक इर्तिबात से भी कबीह और शनीअ चीज है। तो क्या जहेज के मुतालबा में किसी तरह की कोई कराहत है? हालांकि हम तो यही समझ रहे थे कि जो चीज इतनी आम हो, जिसको हर कोई लेता हो, उसमें किसी तरह की कोई बुराई नहीं है, मगर आपने जहेज के कुरान और हदीस के खिलाफ होने को साबित करके मुझे चौंका दिया है। मुफ्ती साहब, अगर वाकई जहेज तलब करना कुरान और हदीस के खिलाफ है तो फिर आप हमें तफसील के साथ बताइए कि जहेज तलब करना कैसा गुनाह है और जहेज तलब करने वाला का हश्र क्या होगा। प्रधान साहब सुनिए, जहेज तलब करना हराम और नाजायज है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इज्जत हासिल करने के लिए शादी करेगा अल्लाह ताला उसको जिल्लत देगा, और जो शख्स माल के लालच में शादी करेगा अल्लाह ताला उसको फकीरी और तंग देगा। जहेज के नाम पर किसी से रुपया पैसा लेना ऐसा ही है जैसा कि किसी से भीख मांगी जाए। क्या कोई आदमी भीख मांगना पसंद करेगा? अच्छा, तो मुफ्ती साहब आप ये बताइए कि जहेज लेने से क्या क्या नुकसान है। भाई साहब सुनिए, जहेज लेने से हजारों घर तबाह बर्बाद हो चुके हैं। जब लड़की वालों से जहेज का मुतालबा किया जाता है और मुतालबात पूरे करने की लड़की वालों के अंदर इस्तिताअत नहीं होती है तो फिर उनकी लड़कियों से कोई शादी करने के लिए तैयार भी नहीं होता, जिसकी वजह से बेचारी शादी जैसे नियामत से महरूम रहकर अपने माँ बाप पर बोझ बनकर रह जाती है। अगर कोई जहेज देता भी है तो सूद पर कर्ज लेकर। लिहाजा इस गुनाह कबीरा का सबब कौन बना? आप जैसे जहेज के लालची लोग। और फिर इसी लानत की वजह से न जाने कितने बेकसूर नई नवेली दुल्हने मौत की भेंट चल गई और गैर मुसलमान लड़कों के साथ भाग रही है। जैसा कि अखबारात में खबरें आती रहती है कि आज पुणे शहर में जहेज न मिलने की वजह से लड़की को जिंदा जला दिया गया। कहीं लड़की को खुदकुशी करने पर मजबूर होना पड़ा और उसने तेल छिड़क कर आग लगा दी। ये तमाम वाकयात और जराइम जो वाक़ होते हैं, आखिर उनका जिम्मेदार कौन है? यकीनन आप जैसे जहेज के लालची लोग हैं। हासिल कलाम ये है कि आप जैसे लोगों ने जहेज की लानत को जन्म देकर औरत की इज्जत और इज्जत का सौदा किया है। आज कितनी औरतें हैं जिनकी जिंदगियां तल्ख और बेकैफ होकर रह गई हैं। अगर आज जहेज की लानत का हमारे दरमियान वजूद न होता तो मैं साफ कह सकता था कि हमारे घर में एक भी लड़की बगैर शादीशुदा न होती और हमारा माशरा भी साफ सुथरा होता। मगर आप जैसे बेगैरत लोग इसे कहाँ पसंद करते हैं? आपको सोचना चाहिए, माँ बाप ने कितने प्यार और कितने लाख से पाले की बेटी और अपने जिगर गोशे को आपके साथ आसानी के साथ हवाले कर दिया, लेकिन उनके दिलों से आपको जाकर पूछना चाहिए कि बेटी को रुखसत करते वक्त उन पर क्या गुजरी होगी। उनके दिलों से जाकर पूछना चाहिए कि उन पर दिल पर किसी किसी चोट लगे होंगे, लेकिन उन्होंने शरीयत के हुक्म के आगे अपना सब कुछ गवारा कर लिया। बाप का भी फर्ज बनता है कि उनकी चहेती बेटी को प्यार से रखो ताकि तुम्हें कल क़यामत के रोज अल्लाह और उसके रसूल के सामने किसी भी किस्म की रुसवाई का सामना न करना पड़े। अच्छा, तो मुफ्ती साहब आप ये बताइए कि शादी में जहेज का मुतालबा सहाबा-ए-किराम से भी साबित है या नहीं? सुनिए प्रधान जी,
نہ تو کبھی کسی صحابی نے جہیز کا مطالبہ کیا اور نہ ہی کسی تابعی نے. یہ تو بس کچھ جاہل اور ناواقف لوگوں نے کر لیا ہے. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے جہیز کا بھی مطالبہ نہیں کیا اور نہ ان کے بعد لوگوں نے, تو پھر آج ہم اور تم کس منہ سے اس فعل قبیح کے مرتکب ہوتے ہیں؟ اور آج ہماری اور تمہاری ہمت کیسے ہوتی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قدم اٹھائیں اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف قدم اٹھائیں؟ مسلمانوں, اگر آج اس ناجائز حرکت سے باز نہ آئے تو وہ دن آئے گا کہ آپ کی شان اور آپ کا نام بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کو کل قیامت کے روز اللہ اور اس کے رسول کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی. حضرات ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ جہیز کی وجہ سے کتنے لوگ پریشان ہو رہے ہیں اور اس کا کیا نتیجہ برآمد ہو رہا ہے. آج ہمارے معاشرے میں جہیز کی لعنت کو ایک شرط لازمی سمجھا جاتا ہے. روپیہ قرضہ نہ ہونے کی وجہ سے یا تو لڑکی کی شادی ہی نہیں ہو پاتی یا پھر جہیز کی شرط پوری کرنے کے لیے لڑکی کے باپ کو ناجائز ذرائع اختیار کرنے پڑتے ہیں اور وہ رشوت خوری, جعل سازی, دھوکہ, فریب اور خیانت جیسے ارتکاب پر آمادہ ہو جاتا ہے یا کم از کم اس کو قرض کے شکنجے میں جکڑنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے. اب آپ لوگ کی ذرا غور کیجئے کہ جس معاشرے کا یہ حال ہو اس معاشرے کی تباہی اور بربادی میں کیا کوئی شک ہو سکتا ہے؟ مفتی صاحب آپ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں. وہ جہیز جو کبھی بیٹی کے لیے باپ کا تحفہ ہوا کرتا تھا آج ہمارے معاشرے کا ایک جبر بن گیا ہے. خواہ باپ کو اس کے لیے جو بھی قدم اٹھانا پڑے مگر اسے جہیز دینا پڑتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں خرابیاں بڑھتی جا رہی ہے. مفتی صاحب میں تو بڑی گمراہی میں تھا کہ آج تک برے کام کو اچھا سمجھ کر انجام دے رہا تھا. یقیناً آپ کے تقریر نے میرے دل کی کایا پلٹ کی ہے اور اب میرا دل خوف کے مارے کانپنے لگا ہے. لہذا میں آج آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ جہیز جیسی لعنت کا مطالبہ زندگی بھر کبھی نہیں کروں گا اور اپنے سبھی بچوں کے نکاح انتہائی سادگی اور سنت کے مطابق کروں گا اور اس کی کوشش کروں گا کہ جہیز جیسی ملعون رسم دنیا سے ختم ہو جائے. مفتی صاحب آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی امت کو اس برائی سے نکال کر سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وعلیکم السلام.